गोत्सी का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ये सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट और चैप्टर होता है। ऐसा कोई एग्जाम हो ही नहीं सकता सीटेट का जिसमें वाइगोत्स्की ना पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में हम वाइगोत्स्की को देखते हैं। वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और जो वाइगोत्स्की हैं यह एक सामाजिक रचनावादी थे। अगर कहीं पे प्रश्न सामाजिक सांस्कृतिक शब्द दिख जाए वहाँ पे वाइगोत्स्की को देखते ही सही लगा देना, ये पॉजिटिव टैगवर्ड के रूप में है। तो अगर प्रश्न में कहीं भी सामाजिक सांस्कृतिक शब्द दिख जाए वहाँ पे कौन से मनोवैज्ञानिक हो जाएंगे? वाइगोत्स्की सही हो जाएंगे। जो लेव वाइगोत्स्की थे ये एक सामाजिक सृजनवाद के जनक थे। वाइगोत्स्की के अनुसार विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो वाइगोत्स्की महोदय ने कहा कि विकास क्या है? एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है और बच्चे द्वारा ज्ञान का सृजन किया जाता है। इन्होंने यह भी बताया कि बच्चे द्वारा ज्ञान का सृजन किया जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी भी बच्चे का विकास सामाजिक स्थिति में ही संभव है। वाइगोत्स्की ने यह कहा कि बच्चे का विकास जो होता है और बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं अपने समाज द्वारा ही सीखते हैं और समाज से ही इंटैक्ट सामाजिक सांस्कृतिक से ही बच्चे जो है सीखते हैं और जो कुछ भी सीखते हैं समाज से ही सीखते हैं। और इन्होंने बताया कि बच्चे का जो विकास होता है सोशल इंटरेक्शन से, लैंग्वेज और कल्चर से, यानी सामाजिक सांस्कृतिक विकास जो है संपर्क से ही भाषा का विकास होता है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। वाइगोत्स्की ने इसके 3 पहलू बताए। कौन सा? एक सोशल इंटरेक्शन, एक लैंग्वेज, एक कल्चर। और वाइगोत्स्की का मानना है कि भाषा के विकास सामाजिक अंतःक्रिया से होती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन है। इस डिफिनीशन को याद करना क्योंकि सीटेट एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वाइगोत्स्की का मानना है कि भाषा के विकास सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। और उन्होंने बताया कि जो बच्चे होते हैं एक यहाँ पे पहले 3 वर्ड को जान लेते हैं। एक होता है ZDP, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एक होता है MKO, एक होता है स्कैफोल्डिंग। जैसे देखो इस फिगर से आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे कोई भी बच्चा है अगर उसको साइकिल सीखना है तो अपने जो उससे ज़्यादा जानकारी वाले होंगे उसी से सीखेगा। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपसे ज़्यादा जो व्यक्ति जानने वाला उसी से पढ़ोगे, आपसे जो कम जानने वाला है उससे तो पढ़ेगा नहीं। तो MKO मतलब मोर नॉलेज कहाँ गए हो? हाँ, MKO मोर नॉलेज अदर, यानी जो आपको सिखाएगा या तुम जिससे सीखोगे वह आपसे ज़्यादा जानकारी उसके पास रहेगी। और एक होता है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी आप जो है कितना विकास कर सकते हैं और उसमें MKO के अनुसार आप कितने और विकास में बढ़ोतरी कर सकते हो। और एक होता है स्कैफोल्डिंग, जैसे बच्चों को चम्मच पकड़ना नहीं आता है, चम्मच पकड़ाने के लिए जो है मम्मी जो है ऐसे खाना खिलाती है तो खाना गिरता रहता है फिर भी उसको पकड़ना जो सिखाती हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो बच्चे को जो है मम्मी उसकी खाना खिला रही है और यह क्या है? तो ZDP है। क्या है? ZDP। यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है जो MKO है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो मोर नॉलेज अदर। और ZPD का फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एक इसका फोल्डिंग जिसको हम पहाड़ या ढांचा कहते हैं। जैसे यहाँ से देख सकते हो आप किसी भी एग्जाम में 90 अंक पा सकते हो और 90 अंक पाने के लिए आप जो है किसी की सहायता लेते हो और किसी की सहायता लेने के बाद आप जो है 120 अंक पाने में सक्षम हो गए हो। तो ये जो सहायता करने के लिए जैसे आप 90 अंक से पाना अनिवार्य है सीटेट में और आप 90 अंक पाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं और आप 90 अंक पा जाएंगे इसकी आपकी चांस बनती है। लेकिन आपका जैसे हम मदद कर रहे हैं और हम मदद करते हुए आपके समीपस्थ विकास के क्षेत्र में मदद कर रहे हैं तो आप 120 अंक तक पाने की संभावना बनती है। तो इन जो बीच का अंतर होता है इसी को क्या कहा जाता है?
PD कहा जाता है, ZPD कहा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं ZPD क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यहाँ रहेगा ZP और D। इसका मतलब हिंदी में होता है समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। वास्तविक विकास के स्तर तक संभावित विकास के अंतर के बीच अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है, जैसे यहाँ हमने समझाया है। रियल 90, अधिकतम 120, इन दोनों का पास के लिए 90। ये अगला है MKO, मोर नॉलेज अदर। जैसे इसमें टीचर हो सकता है, पेरेंट्स हो सकता है, फ्रेंड्स भी हो सकता है। यहाँ पे अपने बेटवा को उसकी मम्मी खिला रही है तो मम्मी हो गया, और यहाँ पे उसकी मम्मी साइकिल चलाना सिखा रही है तो यहाँ पे मम्मी हो गई। यानी आपको जो सिखाएगा वो आपसे ज़्यादा जानकारी रखेगा, यानी इसी को क्या कहते हैं MKO, मोर नॉलेज अदर। अगला है स्कैफोल्डिंग। यह क्या होता है, तो वयस्क द्वारा दी जाने वाली सपोर्ट को क्या कहा जाता है, स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। पाड़ या ढांचा, जैसे आप कोई भी काम नहीं कर पा रहे हो लेकिन किसी की मदद से अगर वह कर ले रहे हो, इसी को क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, यह चम्मच से खा नहीं पा रहा लेकिन मम्मी जो है उसको पकड़ाई है जिससे वह खाना खा ले रहा है, तो यही क्या है, स्कैफोल्डिंग है। और वाइगोत्स्की का भाषा पर विचार क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। भाषा पर इनके विचार हैं, इनके अनुसार भाषा चिंतन और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं। इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं। तो ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। तो वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में वे एक साथ हो जाते हैं। इस पॉइंट को एक बार और पढ़ लो और इसको याद कर लेना। तो भाषा पर वाइगोत्स्की के क्या विचार हैं, तो इनके यह विचार है कि भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है बाद में विचार आते हैं, जबकि वहीं जो है जीन पियाजे की बात होगी तो वह कहते हैं पहले विचार आता है बाद में भाषा आती है। ये इम्पॉर्टेंट है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा पहले आती है विचार, तो वाइगोत्स्की के अनुसार पहले भाषा आती है उसके बाद क्या आता है, विचार आता है। और वाइगोत्स्की महोदय ने भाषा के 3 रूप बताए हैं, ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा के कितने रूप हैं, तो 3 रूप हैं। कौन कौन से हैं, एक सोशल स्पीच, एक प्राइवेट स्पीच, एक साइलेंट इनर स्पीच। तो प्रश्न पूछा जाता है कि वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा कितने प्रकार के रूप हैं, तो 3 प्रकार है। एक होता है सोशल स्पीच, यानी इसमें बच्चा जो है सोशल से इंटरेक्ट करके सीखता है, यानी समाज रूप से जो भी बालक जो है सामाजिक रूप में जैसे बातें करना, बातें करते हुए कुछ सीखना, ये सारी जो प्रक्रिया सोशल स्पीच कहलाती है। और एक होता है प्राइवेट स्पीच। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि कोई लड़की जो है कपड़ा तह करते हुए अगर गुनगुना रही है या कुछ बोल रही है तो वह किसके अंतर्गत आएगा, तो वाइगोत्स्की के अंतर्गत जो है प्राइवेट स्पीच आएगा। तो इसमें क्या होता है कि वह अपने कामों को सही रूप से करने के लिए वह बोलती रहती है, जिसे मतलब एक काम को कैसे किया जाए उसके बारे में अकेले ही गुनगुनाती रहती है, तो उसे क्या कहा जाता है, प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। जो सोशल स्पीच होता है, जैसे ये सामाजिक रूप से क्या मान्यता है, क्या मान्य है, ये सारी चीज़ें जो बातें होती हैं सोशल स्पीच के अंतर्गत आती हैं। और एक होता है साइलेंट इनर स्पीच। साइलेंट इनर स्पीच, जैसे यहाँ पे फिगर में देख रहे हो, बालक जो है गाड़ी चला रहा है और कुछ ना कुछ बोलते रहा, जैसे मुंह को देखो खुला है ना, कुछ ना कुछ बोल रहा है, तो बालक जब कुछ काम करते रहते और गुनगुनाते रहते, बुदबुदाते रहते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, साइलेंट इनर स्पीच। कभी कभी छोटे बच्चों को देखना, ऐसे अगर खेलते खेलते रहेंगे पता नहीं क्या क्या बोल देंगे, तुम्हारे समझ में ही नहीं आएगा कि इसको कभी सिखाया गया था, ये सोचोगे। तो कुछ चीज़ जो है अपने आप जो है बालकों के अंदर आ जाती है और अपने आप गुनगुनाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, वाइगोत्स्की के अनुसार जो है साइलेंट इनर स्पीच कहा जाता है। तो आज के सेशन में हमने जो है वाइगोत्स्की को देखा, और यहाँ से ट्रिक याद कर लेना कि सामाजिक सांस्कृतिक शब्द अगर कहीं भी दिख जाएगा तो वहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, वाइगोत्स्की देखते ही सही मारना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।